राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने और सख्ती शुरू कर दी है। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। लोगों का जीवन बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज की स्थिति में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हम किसी भी कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और जरूरी फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने टीकाकरण की गति को और बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोविड की वर्तमान स्थिति, वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर जिलों का एक्शन प्लान बनाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग भी हो। कोरोना कोर ग्रुप की बैठक में नई गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई है। राजधानी जयपुर सहित कोरोना प्रभावित 8 शहरों में 11 की जगह अब रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। प्रदेश में सभी शहरों में रात 9 बजे से ही बाजार बंद होंगे। पहले ये समय 10 बजे का था, तो वहीं बैठक में 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने पर भी विचार किया गया है। कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल को लेकर भी सख्ती बढ़ाने का फैसला किया गया है। गृह विभाग की गाइडलाइंस में कोचिंग बंद करने या विद्यार्थी संख्या को लेकर सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। स्विमिंग पूल को लेकर भी नई पाबंदियां लगना तय है। आपको बता दें कि इससे पहले 21 मार्च को गृह विभाग ने कोरोना गाइडलाइंस जारी कर पाबंदियां लगाई थी, जिनमें 8 शहरों में रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया था। आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार फिर से एक बार तेज दिखाई दे रही है। जो कर्फ्यू रात को 11 बजे से लगना था, अब वो रात को 10 बजे से लगेगा, यानी कि 9 बजे से ही बाजार बंद होना शुरू हो जाएंगे और 10 बजे तक अपने गंतव्य स्थान पर लोगों को अब हर हाल में पहुंचना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि 8वीं तक के स्कूलों को फिर से बंद करने की तैयारी भी हो सकती है और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है और पूरी तरह से सख्त निर्देशों को देते हुए और वो सभी से अपील भी कर रहे हैं कि नो मास्क नो एंट्री के इस नियम को सख्ती से इसका पालन किया जाए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पिंटू, ये बताएं कि जो बैठक में निर्णय लिए गए हैं उनमें क्या कुछ शामिल है? देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी गंभीर है और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। इस कोरोना मीटिंग में सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दूसरी लहर से बचाव ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और उसी को देखते हुए अब आज से जो प्रदेश के जो बाजार हैं वो 9 बजे से ही बंद हो सकेंगे। जो तमाम जो शहरी इलाकों के बाजार हैं वो रात 9 बजे के बाद से बंद हो जाएंगे और जो पुलिस की और जो जिला प्रशासन की टीम है उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि वो लगातार चेकिंग करें बाजारों में और 9 बजे ही बाजार बंद करवाए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे और कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू की गई थी, उसके बाद में अब आज कोरोना की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक ली, अधिकारियों से चर्चा की कि किस प्रकार से इस संक्रमण के मामलों को रोका जाए, क्योंकि जिस प्रकार से दूसरी लहर लगातार कुछ राज्यों में बढ़ती जा रही है और उसका असर राजस्थान में भी देखने को मिला। लगातार पिछले कुछ दिनों से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। उसके बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये सख्ती करने के निर्देश दिए और साथ ही जो शैक्षणिक संस्थान है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में, जिन शहरों में ज्यादा ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं वहां के जो कलेक्टर हैं वो अपने स्वयं विवेक से निर्णय लें संस्थानों को बंद रखने को लेकर। हालांकि राज्य सरकार की परामर्श के बाद ही वो ये निर्णय ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं आज की जो बड़ी बात यही है कि जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उसको सख्ती करते हुए अब प्रदेश के जो सभी बाजार हैं शहरी क्षेत्रों के वो रात को 9 बजे ही बंद हो जाएंगे और इसकी लगातार चर्चा थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये फैसले ले सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आमजन से अपील करते रहे कि वो चाहते नहीं कि प्रदेश में लॉकडाउन लगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सख्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस बात को कह रहे हैं कि लॉकडाउन अब जनता पर नहीं थोपा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो जिंदगी बचाना सबसे महत्वपूर्ण है और उसी को देखते हुए सख्ती की जाएगी। अगर लोग गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो बाजार हैं वो 9 बजे ही बंद करवाने का आज यहाँ पर फैसला लिया गया है। साथ ही जो जहाँ पर केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां पर भी
नाइट कर्फ्यू का दायरा बढ़ाया गया है, खासतौर पर चित्तौड़गढ़ और आबू रोड, वहां पर भी अब रात को 10 बजे से नाइट कर्फ्यू रहेगी। तो कहीं जी। ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को लेकर गंभीर हैं कि जो दूसरी लहर है उससे जनता को बचाया जा सके, क्योंकि राजस्थान सरकार इस कोरोना की जंग में पूरी तरह से सफल रही है। जब कोरोना के मामले आए तो राजस्थान सरकार की जो कार्यशैली रही थी कोरोना के खिलाफ लड़ाई की, उसकी काफी तारीफ भी रही और राजस्थान में काफी हद तक कंट्रोल किया गया। वैक्सीनेशन में भी राजस्थान अव्वल रहा, लेकिन अब जो दूसरी लहर आई है, इस दूसरी लहर से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ सख्तियां यहाँ पर बरती है और जी। सख्ती काफी जरूरी थी, क्योंकि सीएम गहलोत काफी बार लगातार आमजन से अपील करते रहे। काफी जी। दिनों से वो लगातार कंटिन्यू अपील कर रहे थे कि गाइडलाइन की पालना की जाए ताकि कोरोना की दूसरी लहर से बचा जा सके। लेकिन कहीं ना पिंटू कहीं सिंह, यहाँ पर ये जिस भी प्रकार मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताएं कि जो पब्लिक गैदरिंग है, जैसे कि स्विमिंग पूल हो गए, जिम हो गए, इन्हें लेकर क्या कोई नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं या आने में है? स्विमिंग पूल और जिम, इन सब चीजों को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं आई है। फिलहाल जी। बाजारों को लेकर ये गाइडलाइन आई है। साथ जी। ही कलेक्टर्स को ये अधिकार दिया है कि जहां पर केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं वहां पर आप शैक्षणिक संस्थानों को बंद जी। करा सकते हैं। जी। जिम और इन सब चीजों को लेकर अभी फिलहाल कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कुछ और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस पर लगातार चर्चा की जा रही है, क्योंकि फिलहाल ये कहा जा रहा था कि बाजार थोड़ा जल्दी बंद करवाया जाए तो इन आंकड़ों में हो सकता है कि कमी हो, लोग रात को निकलते पिंटू हैं, सिंह, बहुत ये भी ज्यादा बताएं, बड़ी जैसा तादाद कि में आप बता निकलते रहे हैं। हैं कि अब 9 बजे से ही बाजार बंद होगी, तो ये क्या सिर्फ शहरों में लागू है या आउटसाइड भी यही नियम अलाउ होगा? देखिए, बाजारों के लिए सभी जगह ये लागू है। बाजार, प्रदेश के जो सभी बाजार हैं वो रात को 9 बजे से ही बंद जी। होंगे। हालांकि नाइट कर्फ्यू जो कुछ शहर हैं, जो पहले जो जिले जो शहर थे उसके बाद में चित्तौड़गढ़ और आबू रोड, इनको और शामिल किया गया है नाइट कर्फ्यू में। हालांकि पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू नहीं लगा है, जी। लेकिन खासतौर पर जो जहां पर केसेस ज्यादा हैं, जहां पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसी जगह पर ये नाइट कर्फ्यू का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अगर दूसरे जिलों में भी ऐसी स्थिति आई और तो निश्चित तौर पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि कुछ जिले हैं जहां पर ज्यादा ऐसे आंकड़े बढ़ रहे हैं और बाजारों पर बंद करने से काफी कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि जब राजस्थान में पिछले दिनों जिस प्रकार से कोरोना के केसेस कम हुए, उसके बाद में नाइट कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई। लेकिन ये जब सेकेंड लेयर अचानक जिस प्रकार से बढ़ी, कई राज्यों से लोग आए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्ती की कि बाहर के जो राज्यों से आ रहे हैं वो कोविड की जांच करवाने के बाद ही यहाँ पर प्रवेश करेंगे। इसके बावजूद क्योंकि जो लोग हैं, मेडिकल से जुड़े जो लोग हैं, जो WHO है, इन सब चीजों की जो गाइडलाइन आ रही है, जिस प्रकार से सेकेंड लहर के बारे में जो कहा जा रहा है, वो काफी चिंता का विषय है और समय पर सख्ती करने से आने वाले समय में इस चीज से बचा जा सकता है। क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले सख्ती जो अगर कोरोना को लेकर की थी तो बंद राजस्थान में करने ही सबसे पहले सख्ती की गई थी। सबसे पहले जो लॉकडाउन लगाया गया था उसी का ये फायदा मिला राजस्थान को कि कोरोना की जंग में लड़ाई में सबसे आगे रहा राजस्थान, और इसी को देखते हुए अब ये सख्ती के जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। जी पिंटू सिंह, ये भी बताएं कि जैसा आप बता रहे हैं कि 9 बजे से बाजार बंद होने लग जाएंगे, उससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं, इसकी बड़ी वजह है लापरवाही जो जनता बरत रही है। तो इसको लेकर क्या सरकार की ओर से कोई जुर्माने का और दंड का प्रावधान है क्या? वो मैं चाहूंगी कि आप डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं। निर्देश दिए गए हैं कि वो लगातार एक कैंपेन, पूरी तरह से अभियान चलाएं और जहां पर भी ऐसी लापरवाही हो रही है, जो बाजार हो, चाहे अब शादियों के सीजन में गार्डन्स हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ऐसे गार्डन्स जहां पर गाइडलाइन की उल्लंघन हो रही है, उन गार्डन्स को सीज किया जाए, वो उन होटल्स को सीज किया जाए जहां पर गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है, और उन पर जुर्माना लगाया जाए। और बाकायदा पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो पूरी इसकी मॉनिटरिंग करे, बाजार में जाए और ऐसे संस्थान और ऐसे जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो इसकी उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये भी निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बैठक में तमाम जो अधिकारी हैं, जो विभाग है, उनको दिए हैं। जी पिंटू सिंह, यहाँ पर एक राहत की बात यह भी है कि और राज्यों की बजाय राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर खबर अच्छी है, राहत भरी है, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या और इम्प्लीमेंट बेटर हो सके, उसको लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं इस बैठक में? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये जो वैक्सीनेशन की बात है, वैक्सीनेशन में अगर देखा जाए तो राजस्थान पूरे भारत में अव्वल है वैक्सीनेशन को लेकर भी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि वैक्सीनेशन तेजी से हो, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को लेकर केंद्र सरकार से मांग भी की थी कि जो ये उम्र का जो क्राइटेरिया है, इसको हटाया जाए और सभी को जो कोरोना की वैक्सीन है वो उपलब्ध करवाई जाए, कोरोना के टीके लगवाए जाए। लेकिन ये
केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार चलता है। केंद्र की जो गाइडलाइन है उसी के आधार पर कोरोना का वैक्सीनेशन होता है। लेकिन जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत अगर बात की जाए तो उस गाइडलाइन में राजस्थान कोरोना वैक्सीनेशन में सबसे आगे हैं। यहाँ जी। पर लोग बड़ी तादाद में जो कोरोना के टीके हैं वो लगवा रहे हैं। लेकिन अगर जिस दिन कोरोना की इस जो वैक्सीनेशन की जो गाइडलाइन है इसमें बदलाव होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये डिमांड भी की है कि उम्र का क्राइटेरिया हटाया जाए और सभी को वैक्सीन दी जाए। अगर ऐसा कुछ फैसला होता है तो निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाएगी। और वैसे फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए, जिससे इस सेकेंड लेयर से बचा जा सके। जी पिंटू सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए।